श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व अध्याय 474 से 480। अध्याय 474। बलराम जी की सलाह से सबका समंत पंचक में जाना तथा वहां भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध का आरंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय, इस प्रकार होने वाले उस तुमुल युद्ध की बात सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने संजय से पूछा, सूत, गदा युद्ध के समय बलराम जी को उपस्थित देख मेरे पुत्र ने भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया। संजय ने कहा, महाराज, बलराम जी को वहां उपस्थित देख दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। राजा युधिष्ठिर तो उन्हें देखते ही खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पूजन करके बैठने को आसन दे कुशल समाचार पूछने लगे। तब बलराम जी ने उनसे कहा, राजन, मैंने ऋषियों के मुंह से सुना है कि कुरुक्षेत्र बड़ा पवित्र तीर्थ है। वह स्वर्ग प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि तथा महात्मा ब्राह्मण सदा उसका सेवन करते हैं। वहाँ युद्ध करके प्राण त्यागने वाले मनुष्य निश्चय ही स्वर्ग में इंद्र के साथ निवास करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ से समंत पंचक क्षेत्र में चलें। वह देवलोक में प्रजापति की उत्तर वेदी के नाम से विख्यात है। वह त्रिभुवन का अत्यंत पवित्र एवं सनातन तीर्थ है। वहाँ युद्ध करने से जिसकी मृत्यु होगी वह अवश्य ही स्वर्गलोक में जाएगा। बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने बलराम जी की आज्ञा स्वीकार की और वे समंत पंचक क्षेत्र की ओर चल दिए। राजा दुर्योधन भी हाथ में बहुत बड़ी गदा ले पांडवों के साथ पैदल ही चला। उस समय शंखनाद होने लगा, भेरियां बज उठी और शूरवीरों के सिंहनाद से संपूर्ण दिशाएं भर गईं। तत्पश्चात वे सब लोग कुरुक्षेत्र की सीमा में आए। फिर पश्चिम की ओर आगे बढ़कर सरस्वती के दक्षिण किनारे पर स्थित एक उत्तम तीर्थ में पहुंचे। वही स्थान उन्हें युद्ध के लिए पसंद आया। फिर तो भीमसेन कवच पहनकर हाथ में बड़ी नोक वाली गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन भी सिर पर टोप लगाए सोने का कवच बांधे भीम के सामने डट गया। फिर दोनों भाई क्रोध में भरकर एक दूसरे को देखने लगे। दुर्योधन की आंखें लाल हो रही थीं। उसने भीमसेन की ओर देखकर अपनी गदा संभाली और उन्हें ललकारा। भीम ने भी गदा ऊंची करके दुर्योधन को ललकारा। दोनों ही क्रोध में भरे थे। दोनों की गदाएं ऊपर को उठी थीं और दोनों ही भयंकर पराक्रम दिखाने वाले थे। उस समय वे राम, रावण और बाली, सुग्रीव के समान जान पड़ते थे। तदनंतर दुर्योधन ने कैकेयी, सृंजय और पांचालों तथा श्री कृष्ण, बलराम एवं अपने भाइयों के साथ खड़े हुए युधिष्ठिर से कहा, मेरा भीमसेन के साथ जो युद्ध ठहरा हुआ है उसको आप सब लोग पास ही बैठकर देखिए। दुर्योधन की इस राय को सबने पसंद किया। फिर सब लोग बैठ गए। चारों ओर राजाओं की मंडली बैठी और बीच में भगवान बलराम जी विराजमान हुए, क्योंकि सब लोग उनका सम्मान करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, ये प्रसंग सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संजय से कहा, सूत, जिसका परिणाम इतना दुखद होता है उस मानव जन्म को धिक्कार है। मेरा पुत्र 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक था। उसने सब राजाओं पर हुक्म चलाया, सारी पृथ्वी का अकेले उपभोग किया, किंतु अंत में यह हालत हुई कि गदा हाथ में लेकर उसे पैदल ही युद्ध में जाना पड़ा। इसे प्रारब्ध के सिवा और क्या कहा जा सकता है। संजय ने कहा, महाराज, आपके पुत्र ने मेघ के समान गर्जना करके जब भीम को युद्ध के लिए ललकारा, उस समय अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ आंधी चलने लगी, धूल की वर्षा शुरू हो गई और चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। आकाश से सैकड़ों उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगी। बिना अमावस्या के ही सूर्य पर ग्रहण लग गया। वृक्षों तथा वनों के साथ धरती डोलने लगी। पर्वतों के शिखर टूट टूट कर जमीन पर पड़ने लगे। कुओं के पानी में बाढ़ आ गई। किसी का शरीर नहीं दिखाई देता तो भी देहधारी किसी आवाजें सुनाई पड़ती थी। इन सब अपशकुनों को देखकर भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भैया, आपके हृदय में जो कांटा कसकता रहता है उसे आज निकाल फेंकूंगा। इस पापी को गदा से मारकर इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अब ये पुनः हस्तिनापुर में नहीं प्रवेश करने पाएगा। इस दुष्ट ने मेरे बिछौने पर सांप छोड़ा, भोजन में विष मिलाया, प्रमाण कोटि में ले जाकर मुझे पानी में गिरवाया, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया, सभा में हंसी उड़ाई, हम लोगों का सर्वस्व छीना,
तथा इसी के कारण हमें वनवास एवं अज्ञातवास का कष्ट भोगना पड़ा। आज सबका बदला चुकाकर मैं उन दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा। इसे मारकर अपने आत्मा का ऋण चुकाऊंगा। इस दुष्ट की आयु पूरी हो गई है, अब इसे माता पिता का दर्शन भी नहीं मिलेगा। आज ये कुल कलंक अपने राज्य, लक्ष्मी तथा प्राणों से हाथ धोकर सदा के लिए जमीन पर सो जाएगा। यह कहकर महापराक्रमी भीमसेन गदा ले युद्ध के लिए डट गए और दुर्योधन को पुकारने लगे। दुर्योधन ने भी गदा ऊंची की। यह देख भीमसेन पुनः क्रोध में भरकर बोले, दुर्योधन, वारणावत में राजा धृतराष्ट्र ने और तूने जो पाप किए थे उन्हें आज याद कर ले। तूने भरी सभा में रसवला द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचाया, जुए के समय तूने और शकुनी ने मिलकर जो राजा युधिष्ठिर के साथ वंचना की, उन सबका बदला चुकाऊंगा। खुशी की बात है कि आज तू सामने दिखाई दे रहा है। तेरे ही कारण पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण तथा शल्य जैसे वीर मारे गए। तेरे भाई तथा और भी बहुत से क्षत्रिय यमलोक पहुंच गए। सबसे पहले वैर की आग लगाने वाला शकुनी और द्रौपदी को दुख देने वाला प्रातिकामी भी चल बसा। अब तू ही रह गया है, इसलिए तुझे भी इस गदा से मौत के घाट उतारूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, भीमसेन ने ये बातें बड़े जोर से कही थी। इन्हें सुनकर आपके पुत्र ने बेधड़क जवाब दिया, वृक्कोदर, इतनी शेखी बघारने से क्या होगा? चुपचाप लड़ाई कर। आज तेरा युद्ध का सारा हौसला मिटाए देता हूँ। दुर्योधन को तू दूसरे साधारण लोगों के समान मत समझ। ये तेरे जैसे किसी भी मनुष्य की धमकी से नहीं डरता। मैं तो इसे सौभाग्य समझता हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि तेरे साथ गदा युद्ध होता, सो आज देवताओं ने उसे पूर्ण कर दिया। अब बहुत बड़बड़ाने से कोई लाभ नहीं है। पराक्रम के द्वारा अपनी वाणी को सत्य करके दिखा, विलंब ना कर। दुर्योधन की बात सुनकर सबने उसकी प्रशंसा की और भीमसेन गदा उठाकर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। दुर्योधन ने भी गर्जना करते हुए आगे बढ़कर उनका सामना किया। फिर दोनों दो सांडों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। प्रहार पर प्रहार होने लगा। उस समय गदा की चोट पड़ने पर वज्रपात के समान भयंकर आवाज होती थी। दोनों खून से नहा उठे। उनके रक्त रंजित शरीर खिले हुए ढाक के वृक्षों जैसे दिखाई देने लगे। लड़ते लड़ते दोनों ही थक गए। फिर दोनों ने घड़ी भर विश्राम किया। इसके बाद दोनों ही अपनी अपनी गदाएं उठाकर आपस में युद्ध करने लगे। अध्याय 475। भीम और दुर्योधन का भयंकर गदा युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, उन दोनों भाइयों में जब पुनः भिड़ंत हुई तो दोनों के चुकने का अवसर देखते हुए पैंतरे बदलने लगे। दोनों की गदाएं यमदंड और वज्र के समान भयंकर दिखाई देती थीं। भीमसेन जब अपनी गदा को घुमाकर प्रहार करते, उस समय उसकी भयंकर आवाज एक मुहूर्त तक गूंजती रहती थी। ये देखकर दुर्योधन को बड़ा विस्मय होता था। नाना प्रकार के पैंतरे दिखाकर चारों ओर चक्कर लगाते हुए भीमसेन की उस समय अपूर्व शोभा हो रही थी। दोनों एक दूसरे से भिड़कर अपनी अपनी बचाव का प्रयत्न करते थे। तरह तरह के पैंतरे बदलना, चक्कर देना, शत्रु पर प्रहार करना, उसके प्रहार को बचाना या रोकना तथा आगे बढ़कर पीछे हटना, वेग से शत्रु पर धावा करना, उसके प्रयत्न को निष्फल कर देना, सावधानी पूर्वक एक स्थान पर खड़ा होना, सामने आते ही शत्रु से युद्ध छेड़ना, प्रहार के लिए चारों ओर घूमना, शत्रु को घूमने से रोकना, नीचे से कूदकर शत्रु का वार बचाना, तिरछी गति से उछलकर प्रहार से बचना, पास जाकर और दूर हटकर शत्रु के ऊपर प्रहार करना इत्यादि बहुत सी क्रियाएं दिखाते हुए दोनों लड़ रहे थे। दोनों ही प्रहार करते हुए एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश करते थे। युद्ध का खेल दिखाते हुए सहसा गदाओं की चोट कर बैठते थे। इस प्रकार उनमें इंद्र और वृत्रासुर की भांति भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों ही अपने अपने मंडल में खड़े थे। दाएं मंडल में दुर्योधन था और बाएं में भीमसेन। उस समय दुर्योधन ने भीमसेन की पसली में गदा मारी, परंतु भीमसेन ने उसके प्रहार को कुछ भी ना गिनकर यमदंड के समान भयंकर गदा घुमाई और उसे दुर्योधन पर दे मारा। ये देख दुर्योधन ने भी अपनी भयंकर गदा उठाकर पुनः भीमसेन पर प्रहार किया। गदा प्रहार करते समय बड़े जोर का शब्द होता और आग की चिंगारियां छूटने लगती थीं।
दुर्योधन भी अपने युद्ध कौशल का परिचय देता हुआ भीमसेन से अधिक शोभा पाने लगा। भीमसेन भी बड़े वेग से गदा घुमाने लगे। इतने ही में आपका पुत्र दुर्योधन युद्ध के कई पैंतरे दिखाता हुआ भीम पर टूट पड़ा। भीम ने भी क्रोध में भरकर उसकी गदा पर ही आघात किया। दोनों गदाओं के टकराने से भयानक आवाज हुई, चिंगारियां छूटने लगी। भीमसेन ने बड़े वेग से गदा छोड़ी थी। वह ज्यों ही नीचे गिरी, वहां की धरती कांप उठी। ये देख दुर्योधन ने भीमसेन के मस्तक पर गदा का प्रहार किया, किंतु भीमसेन तनिक भी घबराए नहीं। ये एक अद्भुत बात थी। तत्पश्चात भीमसेन ने भी आपके पुत्र पर अपनी बड़ी भारी गदा चलाई, किंतु दुर्योधन फुर्ती से इधर उधर होकर उस प्रहार को बचा गया। इससे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने भीमसेन की छाती पर गदा मारी। उसकी चोट से भीम को मूर्छा आ गई और एक क्षण तक उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान तक ना रहा, किंतु थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को संभाल लिया और दुर्योधन की पसली में बड़े जोर से गदा मारी। उस प्रहार से व्याकुल हो आपका पुत्र जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। उसे इस अवस्था में देखकर सृंजियों ने हर्ष ध्वनि की। तब दुर्योधन क्रोध से जल उठा और महान सर्प की भांति फुंकारे भरने लगा। उसने भीमसेन की ओर इस तरह देखा मानो उन्हें भस्म कर डालेगा। उनकी खोपड़ी कुचल डालने के लिए वह हाथ में गदा लिए उनकी ओर दौड़ा। पास पहुंचकर उसने भीम के ललाट पर गदा का आघात किया, किंतु भीम पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। इस प्रहार का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तदनंतर उन्होंने भी दुर्योधन के ऊपर अपनी लोहमयी गदा का प्रहार किया। उसकी चोट से आपके पुत्र की नस नस ढीली हो गई। वह कांपता हुआ पृथ्वी पर जा पड़ा। ये देख पांडव हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। कुछ ही देर में जब दुर्योधन को होश हुआ तो वह उछलकर खड़ा हो गया और एक सुशिक्षित योद्धा की भांति रणभूमि में विचरने लगा। घूमते घूमते मौका पाकर उसने सामने खड़े हुए भीमसेन को गदा से मारा। उसकी चोट खाकर उनका सारा शरीर शिथिल हो गया और वे धरती चूमने लगे। भीम को गिराकर दुर्योधन दहाड़ने लगा। उसकी गदा के आघात से भीम के कवच के चिथड़े उड़ गए थे। उनकी ऐसी अवस्था देख पांडवों को बड़ा भय हुआ, किंतु एक ही मुहूर्त में भीम की चेतना पुनः लौट आई। उन्होंने खून से भीगे हुए अपने मुख को पोंछा और धैर्य धारण करके आंखें खोली। फिर बल पूर्वक अपने को संभाल कर वे खड़े हो गए। उन दोनों के युद्ध को बढ़ता देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, इन दोनों वीरों में आप किसको बड़ा मानते हैं? किसमें कौन सा गुण अधिक है, ये मुझे बताइए। भगवान बोले, शिक्षा तो इन दोनों को एक सी मिली है, किंतु भीमसेन बल में अधिक है और अभ्यास तथा प्रयत्न में दुर्योधन बड़ा चढ़ा है। यदि भीमसेन धर्म पूर्वक युद्ध करेंगे तो नहीं जीत सकते। इन्होंने जुए के समय यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में गदा मारकर दुर्योधन की जांघें तोड़ डालूंगा। आज ये उस प्रतिज्ञा का पालन करें। अर्जुन, मैं फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि धर्मराज के कारण हम लोगों पर पुनः भय आ पहुंचा है। बहुत प्रयास करके भीष्म आदि कौरव वीरों को मारकर हमें विजय और यश की प्राप्ति हुई थी, किंतु युधिष्ठिर ने उस विजय को फिर से संदेह में डाल दिया है। एक की ही हार जीत से सबकी हार जीत की शर्त लगाकर इन्होंने जो इस भयंकर युद्ध को जुए का दांव बना डाला, ये इनकी बड़ी भारी मूर्खता है। दुर्योधन युद्ध की कला जानता है, वीर है और एक निश्चय पर डटा हुआ है। इस विषय में शुक्राचार्य का कहा हुआ एक श्लोक सुनने में आता है, जिसमें नीति का तत्व भरा है। मैं उसका भावार्थ तुम्हें सुना रहा हूँ। युद्ध में मरने से बचे हुए शत्रु यदि प्राण बचाने के लिए भाग जाएं और फिर युद्ध के लिए लौटे तो उनसे डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे एक निश्चय पर पहुंचे हुए होते हैं। उस समय वे मृत्यु से भी नहीं डरते। जो जीवन की आशा छोड़कर साहस पूर्वक युद्ध में कूद पड़े, उनके सामने इंद्र भी नहीं ठहर सकते। दुर्योधन की सेना मारी गई थी, वह परास्त हो गया था और अब राज्य मिलने की आशा न होने के कारण वह वन में चला जाना चाहता था, इसीलिए भागकर पोखरे में छिपा था। ऐसे हताश शत्रु को कौन बुद्धिमान द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करेगा? अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि कहीं दुर्योधन हम लोगों के जीते हुए राज्य को फिर ना हथिया ले। अध्याय 476। भीम के प्रहार से दुर्योधन की जंघाओं का टूटना, भीम द्वारा दुर्योधन का तिरस्कार और युधिष्ठिर का विलाप। संजय कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन भीमसेन के देखते देखते अपनी बाईं जंघा ठोंकने लगे। भीम ने उनका संकेत समझ लिया।
फिर वे गदा लिए अनेकों प्रकार के पैंतरे बदलते हुए रणभूमि में विचरने लगे। उस समय शत्रु को चकमा देने के लिए वे दाएं बाएं तथा वक्र गति से घूम रहे थे। इसी तरह आपका पुत्र भी भीम को मार डालने की इच्छा से बड़ी फुर्ती के साथ तरह तरह की चालें दिखा रहा था। दोनों ही चंदन और अगर से चर्चित हुई अपनी भयंकर गदाएं घुमाते हुए आपस के वैर का अंत कर डालना चाहते थे। जब उनकी गदाएं टकराती तो आग की लपटें निकलने लगती थी और उनसे वज्रपात के समान भयंकर आवाज होती थी। लड़ते लड़ते जब थक जाते तो दोनों ही घड़ी भर विश्राम करते और फिर गदा उठाकर एक दूसरे से भिड़ जाते थे। गदा के भयंकर प्रहार से दोनों के शरीर जर्जर हो रहे थे। दोनों ही खून में लथपथ थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो हिमालय पर ढाक के दो वृक्ष फूले हुए हों। अर्जुन ने भीम को जो इशारा किया उसे दुर्योधन भी कुछ कुछ समझ गया था, इसलिए वह सहसा उनके पास से दूर हट गया। जब वह निकट था उसी समय भीम ने बड़े वेग से उस पर गदा चलाई, किंतु वह अपने स्थान से एकाएक हट गया, इसलिए गदा उसे ना लगकर जमीन पर जा पड़ी। इस प्रकार उनके प्रहार को बचाकर दुर्योधन ने भीम पर स्वयं गदा का वार किया। भीमसेन को गहरी चोट लगी, उनके शरीर से खून की धारा बह चली और वे मूर्छित से हो गए। किंतु दुर्योधन को उनकी मूर्छा का पता ना चला, क्योंकि भीम अत्यंत वेदना सहकर भी अपने शरीर को संभाले हुए थे। दुर्योधन ने यही समझा कि अब भीमसेन प्रहार करेंगे, इसीलिए उसने उनके ऊपर पुनः प्रहार नहीं किया। वह अपने बचाव की फिक्र में पड़ गया। थोड़ी ही देर में जब भीमसेन पूरी तरह संभल गए तो उन्होंने दुर्योधन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उन्हें क्रोध में भरकर आते देख दुर्योधन ने पुनः उनके प्रहार को व्यर्थ करने का विचार किया और अवस्थान नामक दांव खेल भीम को धोखे में डालने के लिए ऊपर उछल जाना चाहा। भीमसेन उसका मनोभाव ताड़ गए थे, इसलिए सिंह के समान गर्जना करके उसके ऊपर टूट पड़े। अब वह कूदना ही चाहता था कि भीम ने उसकी जांघों पर बड़े वेग से गदा मारी। उस वज्र सरीखी गदा ने आपके पुत्र की दोनों जांघें तोड़ डाली और वह आर्तनाद करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जो एक दिन संपूर्ण राजाओं का राजा था, उस वीरवर दुर्योधन के गिरते ही बड़े जोर की आंधी चली, बिजली कौंधने लगी, धूल की वर्षा शुरू हो गई तथा वृक्षों और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। धूल के साथ रक्त की भी वर्षा होने लगी। आकाश में यक्षों, राक्षसों तथा पिशाचों का कोलाहल सुनाई देने लगा। बहुत से हाथ पैरों वाले भयंकर कबंध नाचने लगे। कुओं और तालाबों में खून उफनाने लगा। नदियां अपने उद्गम की ओर बहने लगी। स्त्रियों में पुरुषों का और पुरुषों में स्त्रियों का सा भाव आ गया। इस तरह नाना प्रकार के अद्भुत उत्पात दिखाई देने लगे। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध तथा चारण लोग आपके दोनों पुत्रों के अद्भुत संग्राम की चर्चा करते हुए जहाँ से आए थे वहीं चले गए। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र को इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख पांडवों तथा सोमकों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर प्रतापी भीमसेन दुर्योधन के पास जाकर बोले, अरे मूर्ख, पहले भरी सभा में तूने जो एक वस्त्रा द्रौपदी की हंसी उड़ाई थी और हम लोगों को बैल कहकर अपमानित किया था, उस उपहास का फल आज भोग ले। यूं कहकर उन्होंने बाएं पैर से दुर्योधन के मुकुट को ठुकरा दिया और उसके सिर को भी पैर से दबाकर रगड़ डाला। इसके बाद जो कुछ कहा वह भी सुनिए। हम लोगों ने शत्रुओं को दबाने के लिए छल कपट से काम नहीं लिया, आग में जलाने की कोशिश नहीं की, न जुआ खेला, न और कोई धोखाधड़ी की, केवल अपने बाहुबल के भरोसे दुश्मनों को पछाड़ा है। ऐसा कहकर भीमसेन खूब हंसे। फिर युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा संजय वीरों से धीरे धीरे बोले, आप लोग देखते हैं ना, जो रजस्वला अवस्था में द्रौपदी को सभा के भीतर घसीट लाए थे और जिन्होंने उसे नंगी करने का प्रयत्न किया था, वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पांडवों के हाथ से मारे गए। ये द्रुपद कुमारी की तपस्या का फल है। जिन्होंने हमें तैलहीन, तिल के समान सारहीन एवं नपुंसक कहा था, उन सबको सेवकों तथा संबंधियों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद भीम ने दुर्योधन के कंधे पर रखी हुई गदा ले ली और उसे कपटी कहकर पुनः उसके मस्तक को अपने बाएं पैर से दबाया, किंतु उनके इस बर्ताव को धर्मात्मा सोमकों ने पसंद नहीं किया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उनसे कहा, भैया भीम, तुमने अपने वैर का बदला ले लिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, अब तो शांत हो जाओ। दुर्योधन के मस्तक को पैर से ना ठुकराओ,
धर्म का उल्लंघन ना करो। एक दिन ये 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, कौरवों का राजा था और अपना कुटुंबी रहा है, अतः पैर से इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके भाई और मंत्री मारे गए, सेना भी नष्ट हो गई और स्वयं भी युद्ध में मारा गया, अतः ये सब प्रकार से शोचनीय है, दया का पात्र है, इसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। सोचो तो, इसकी संतानें नष्ट हो गईं, अब इसे पिंड देने वाला भी कोई ना रहा, इसके सिवा अपना भाई ही तो है, क्या इसके साथ यह बर्ताव उचित था? इसे पैरों से ठुकराकर तुमने न्याय नहीं किया है। भीमसेन, तुम्हें तो लोग धार्मिक बताते हैं, फिर तुम क्यों राजा का अपमान करते हो? भीमसेन से ऐसा कहकर युधिष्ठिर दुर्योधन के निकट गए और बहुत दुख प्रकट करते हुए गदगद कंठ से बोले, तात, तुम हम लोगों पर क्रोध ना करना, अपने लिए भी शोक ना करना, क्योंकि सब प्राणियों को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। तुमने अपने ही अपराध से इतना बड़ा संकट मोल लिया है। लोभ, मद और मूर्खता के कारण मित्रों, भाइयों, चाचाओं, पुत्रों तथा पौत्रों को मरवाकर अंत में तुम स्वयं भी मौत के मुख में जा पड़े। तुम्हारे ही अपराध से हमें तुम्हारे महारथी भाइयों तथा अन्य कुटुंबियों का वध करना पड़ा है। वास्तव में प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता। भैया, तुम्हें अपने आत्मा के कल्याण के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मृत्यु इतनी उत्तम हुई है जिसकी दूसरे लोग इच्छा करते हैं। इस समय तो हम ही लोग सब तरह से शोक के योग्य हो गए, क्योंकि अब हमें अपने प्यारे बंधुओं के वियोग में बड़े दुख के साथ जीवन बिताना होगा। जब भाइयों, पुत्रों और पौत्रों की विधवा स्त्रियां शोक में डूबी हुई हमारे सामने आएंगी, उस समय हम कैसे उनकी ओर देख सकेंगे? राजन, तुमने तो अकेले स्वर्ग की राह ली है, निश्चय ही तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर शोक से आतुर हो गए और लंबी लंबी सांसें भरते हुए देर तक विलाप करते रहे। अध्याय 477। क्रोध में भरे हुए बलराम को श्री कृष्ण का समझाना और युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्ण तथा भीमसेन की बातचीत। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजा दुर्योधन अधर्म पूर्वक मारा गया, उस समय बलभद्र जी ने क्या कहा? वे तो गदा युद्ध के विशेषज्ञ हैं, ये अन्याय देखकर चुप ना रहे होंगे, अतः उन्होंने यदि कुछ किया हो तो बताओ। संजय ने कहा, महाराज, भीमसेन ने आपके पुत्र की जांघों में प्रहार किया। ये देख महाबली बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सब राजाओं के बीच अपना हाथ ऊपर उठाकर भयंकर आर्तनाद करते हुए कहा, भीमसेन, तुम्हें धिक्कार है। बड़े अफसोस की बात है कि इस युद्ध में भी नाभि से नीचे के अंग में गदा का प्रहार किया गया। आज भीम ने जैसा अन्याय किया है, ये गदा युद्ध में पहले कभी नहीं देखा गया। शास्त्र ने यह निर्णय कर दिया है कि गदा युद्ध में नाभि से नीचे नहीं प्रहार करना चाहिए, किंतु ये तो मूर्ख है, शास्त्र को बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए मनमाना बर्ताव करता है। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन की ओर दृष्टिपात किया। उसकी दशा देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे फिर कहने लगे, कृष्ण, दुर्योधन मेरे समान बलवान है, इसकी समानता करने वाला कोई योद्धा नहीं है। आज अन्याय करके केवल दुर्योधन ही नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है। शरणागत की दुर्बलता देखकर शरण देने वाले का तिरस्कार किया जा रहा है। ये कहकर वे अपना हल ऊपर को उठाए भीमसेन की ओर दौड़े। ये देख श्री कृष्ण ने बड़ी विनती और बड़े प्रयत्न के साथ अपनी दोनों भुजाओं से बलराम जी को पकड़ लिया और उन्हें शांत करते हुए कहा, भैया, अपनी उन्नति 6 प्रकार की होती है, अपनी वृद्धि और शत्रु की हानि, अपने मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र की हानि, तथा अपने मित्र के मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र की हानि। अपने या मित्र को जब विपरीत दशा आ घेरती है तो मन में ग्लानि होती है ही। आप जानते हैं, पांडव हम लोगों के स्वाभाविक मित्र हैं। ये विशुद्ध पुरुषार्थ का भरोसा रखने वाले हैं। बुआ के लड़के होने के कारण हर तरह से अपने हैं। शत्रुओं ने कपटपूर्ण बर्ताव करके पहले इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है। सभा भवन में भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ डालूंगा। प्रतिज्ञा पालन क्षत्रिय के लिए धर्म है और भीम ने उसी का पालन किया है। महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को यह शाप दिया था कि भीम अपनी गदा से तेरी जांघें तोड़ डालेगा। इस प्रकार यही होनहार थी। मैं भीम का इसमें कोई दोष नहीं देखता, इसलिए आप अपना क्रोध शांत कीजिए। बुआ और बहन के नाते पांडवों के साथ हम लोगों का यौन संबंध भी है। मित्र तो ये है ही,
अतः इनकी उन्नति में ही हम लोगों की भी उन्नति है, इसलिए आप क्रोध ना कीजिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्म को जानने वाले बलदेव जी ने कहा, सत्पुरुषों ने धर्म का अच्छी तरह आचरण किया है, किंतु वह अर्थ और काम इन दो वस्तुओं से संकुचित हो जाता है। अत्यंत लोभी का अर्थ और अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। जो मनुष्य काम से धर्म और अर्थ को, अर्थ से धर्म और काम को तथा धर्म से काम और अर्थ को हानि न पहुंचाकर धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों का सेवन करता है, वही अत्यंत सुख का भागी होता है। भीमसेन ने तो धर्म को हानि पहुंचाकर इन सबको विकृत कर डाला है। श्री कृष्ण ने कहा, भैया, संसार के सब लोग आपको क्रोध रहित और धर्मात्मा समझते हैं, इसलिए शांत हो जाइए, क्रोध ना कीजिए। समझ लीजिए कि कलयुग आ गया। भीम की प्रतिज्ञा को भी भुला ना दीजिए। पांडवों को वैर और प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्त होने दीजिए। संजय कहते हैं, श्री कृष्ण की बात सुनकर बलदेव जी को बहुत संतोष नहीं हुआ। उन्होंने राजाओं की सभा में फिर से कहा, धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारने के कारण भीमसेन संसार में कपट पूर्ण युद्ध करने वाला कहा जाएगा। दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था, उस अवस्था में वह मारा गया है, अतः वह सनातन सदगति को प्राप्त करेगा। यह कहकर रोहिणी नंदन बलराम जी द्वारका की ओर चल दिए। उनके चले जाने से पांचाल, वृष्णि तथा पांडव वीर उदास हो गए। युधिष्ठिर भी बहुत दुखी थे। वे नीचे मुंह किए चिंता में मगन हो रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, आप चुप होकर अधर्म का अनुमोदन क्यों कर रहे हैं? दुर्योधन के भाई और सहायक मर चुके हैं, बेचारा बेहोश होकर गिरा हुआ है। ऐसी दशा में भीम इसके मस्तक को पैरों से ठुकरा रहे हैं और आप धर्मज्ञ होकर चुपचाप तमाशा देखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, भीमसेन ने क्रोध में भरकर जो इसके मस्तक को पैरों से ठुकराया है, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा है। अपने कुल का संहार हो जाने से मैं खुश नहीं हूँ, किंतु क्या करूँ? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सदा ही हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया, कटु वचन सुनाए और वनवास दिया। भीमसेन के हृदय में इन सब बातों के लिए बड़ा दुख था। यही सोचकर मैंने उनके इस काम की उपेक्षा की है। धर्मराज के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बड़े कष्ट से कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। राजन, आपके पुत्र को मारकर भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर के सामने खड़े हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विजय उल्लास के साथ कहा, महाराज, आज ये संपूर्ण पृथ्वी आपकी हो गई, इसके कांटे दूर हुए और ये मंगलमय हो गई। अब आप अपने धर्म का पालन करते हुए इसका शासन कीजिए। कपट से प्रेम करने वाले जिस मनुष्य ने कपट करके ही वैर की नींव डाली थी, वह मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। जिन्होंने आपसे कटु वचन कहे थे, वे दुशासन, कर्ण तथा शकुनी भी नष्ट हो गए। अब सारा राज्य आपका है। युधिष्ठिर ने कहा, सौभाग्य की बात है कि राजा दुर्योधन मारा गया और आपस के वैर का अंत हो गया। श्री कृष्ण की सलाह के अनुसार चलकर हमने पृथ्वी पर विजय पाई। अच्छा हुआ कि तुम माता के ऋण से उऋण हो गए और अपना क्रोध भी तुमने शांत कर लिया। शत्रु मरा और तुम्हारी विजय हुई, ये कितने आनंद की बात है। अध्याय 478। पांडवों का दुर्योधन के शिविर में आकर उस पर अधिकार करना, अर्जुन के रथ का दहा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, दुर्योधन को भीमसेन के द्वारा मारा गया देख पांडवों और श्रींजों ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, आपके पुत्र के मारे जाने पर श्री कृष्ण सहित पांडवों, पांचालों तथा श्रींजों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने दुपट्टे उछाल उछाल कर सिंहनाद करने लगे। किसी ने धनुष टंकारा तो कोई शंख बजाने लगा। किसी ने ढिंढोरा पीटना शुरू किया। बहुतेरे तो हंसने और खेलने लगे। कुछ लोग भीमसेन से बारंबार यूं कहने लगे, दुर्योधन ने गदा युद्ध में बड़ा परिश्रम किया था, उसको मारकर आपने बहुत बड़ा पराक्रम कर दिखाया। भला नाना प्रकार के पैंतरे बदलते और सब तरह की मंडलाकार गतियों से चलते हुए शूरवीर दुर्योधन को भीमसेन के सिवा दूसरा कौन मार सकता था? भीम, आपने शत्रुओं को परास्त करके दुर्योधन का वध करने के कारण इस पृथ्वी पर अपना महान यश फैलाया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार जहाँ तहाँ कुछ आदमी इकट्ठे होकर भीमसेन की प्रशंसा कर रहे थे। पांचाल और पांडव भी प्रसन्न होकर उनके संबंध में अलौकिक बातें सुना रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
राजाओं, मरे हुए शत्रु को अपनी कठोर बातों से फिर मारना उचित नहीं है। ये पापी तो उसी समय मर चुका था जब लज्जा को तिलांजलि दे लोभ में फंसा और पापियों की सहायता लेकर हित चाहने वाले सुहृदों की आज्ञा का उल्लंघन करने लगा। विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म और सिंजा ने अनेकों बार अनुरोध किया, तो भी इसने पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति नहीं दी। अब तो ये न मित्र कहने योग्य है न शत्रु, ये महानीच है, काठ के समान जड़ है। इसे वचन रूपी बाणों से बेधने में कोई लाभ नहीं है। सब लोग रथों पर बैठो, अब छावनी में चले। श्री कृष्ण की बात सुनकर सब नरेश अपने अपने शंख बजाते हुए शिविर की ओर चल दिए। आगे आगे पांडव थे, उनके पीछे सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र तथा दूसरे धनुर्धर योद्धा चल रहे थे। सब लोग पहले दुर्योधन की छावनी में गए, जो राजा के ना होने से श्रीहीन दिखाई दे रही थी। वहाँ कुछ बूढ़े मंत्री और हिजड़े बैठे हुए थे। बाकी लोग रानियों के साथ राजधानी चले गए थे। पांडवों के पहुँचने पर उनकी सेवा में दुर्योधन के सेवक हाथ जोड़े मैले कपड़े पहने उपस्थित हुए। पांडव भी दुर्योधन की छावनी में जाकर अपने अपने रथों से उतर गए। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम स्वयं उतरकर अपने अक्षय तरकस और धनुष को भी रथ से उतार लो, इसके बाद मैं उतरूंगा। ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। अर्जुन ने वैसा ही किया। फिर भगवान ने घोड़ों की बागडोर छोड़ दी और स्वयं भी रथ से उतर पड़े। समस्त प्राणियों के ईश्वर श्री कृष्ण के उतरते ही उस रथ पर बैठा हुआ दिव्य कपि अंतर्धान हो गया। फिर वह विशाल रथ, जो द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों से दग्ध सा हो ही चुका था, बिना आग लगाए ही प्रज्वलित हो उठा। उसके सारे उपकरण, जुआ, धूरी, लगाम और घोड़े सब जलकर खाक हो गए। वह राख की ढेरी होकर धरती पर बिखर गया। ये देख पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा, गोविंद, ये क्या आश्चर्यजनक घटना हो गई? एकाएक रथ क्यों जल गया? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, लड़ाई में नाना प्रकार के अस्त्रों के आघात से ये रथ तो पहले ही जल चुका था। सिर्फ मेरे बैठे रहने के कारण भस्म नहीं हुआ था। जब तुम्हारा सारा काम पूरा हो गया है, तब अभी अभी इस रथ को मैंने छोड़ा है, इसीलिए ये अब भस्म हुआ है। यूं तो ब्रह्मास्त्र के तेज से ये पहले ही दग्ध हो चुका था। इसके बाद भगवान ने किंचित मुस्कुराकर राजा युधिष्ठिर को हृदय से लगाया और कहा, कुंती नंदन, आपके शत्रु परास्त हुए और आपकी विजय हुई। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तथा स्वयं आप इस विनाशकारी संग्राम से कुशल पूर्वक बच गए। ये और भी खुशी की बात है। अब आपको आगे क्या करना है, इसका शीघ्र विचार कीजिए। उप पलवे में जब मैं अर्जुन के साथ आपके पास आया था, उस समय आपने मुझे मधुपर्क देकर कहा था, कृष्ण, अर्जुन तुम्हारा भाई और मित्र है, इसे हर एक आफत से बचाना। उस दिन मैंने हाँ कहकर आपकी आज्ञा स्वीकार की थी। आपके उस अर्जुन की मैंने हर तरह से रक्षा की है। ये भाइयों सहित विजयी होकर इस रोमांचकारी संग्राम से छुटकारा पा गया। श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को रोमांच हो आया। वे कहने लगे, जनार्दन, द्रोण और कर्ण ने जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था? वज्रधारी इंद्र भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। आपकी ही कृपा से संशप्तक परास्त हुए हैं। अर्जुन ने इस महासमर में कभी पीठ नहीं दिखाई। ये भी आपके ही अनुग्रह का फल है। आपके द्वारा अनेकों बार हमारे कार्य सिद्ध हुए हैं। उपपलवे में महर्षि व्यास ने मुझसे पहले ही कहा था, जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। तदनंतर उन सभी वीरों ने आपकी छावनी में घुसकर खजाना, रत्नों की ढेरी तथा भंडार घर पर अधिकार कर लिया। चांदी, सोना, मोती, मणि, अच्छे अच्छे आभूषण, बढ़िया कंबल, मृग चर्म तथा राज्य के बहुत से सामान उनके हाथ लगे। साथ ही असंख्य दास दासियों को भी उन्होंने अपने अधीन किया। महाराज, उस समय आपके अक्षय धन का भंडार पाकर पांडव खुशी के मारे उछल पड़े, किलकारियां मारने लगे। इसके बाद अपने वाहनों को खोलकर वे वहीं विश्राम करने लगे। विश्राम के समय श्री कृष्ण ने कहा, आज की रात में हम लोगों को अपने मंगल के लिए छावनी के बाहर ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा कहकर पांडव श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ छावनी से बाहर निकल गए। उन्होंने परम पवित्र ओगवती नदी के किनारे वह रात व्यतीत की। उस समय
राजा युधिष्ठिर ने समयोचित कर्तव्य का विचार करके कहा, माधव, एक बार क्रोध में भरी हुई गांधारी देवी को शांत करने के लिए आपको हस्तिनापुर जाना चाहिए, यही उचित जान पड़ता है। अध्याय 489। भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर जाना और धृतराष्ट्र तथा गांधारी को सांत्वना देकर वापस आना। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के पास क्यों भेजा? जब पहले वे संधि कराने के लिए कौरवों के पास गए थे, उस समय तो उनकी इच्छा पूरी हुई नहीं, जिसके कारण यह युद्ध हुआ। अब जब सारे योद्धा मारे गए, दुर्योधन गिर गया और पांडव शत्रुहीन हो गए, तब ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जिसके लिए भगवान कृष्ण को फिर वहां जाना पड़ा? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है इसमें कोई छोटा मोटा कारण नहीं होगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वह ठीक ही है। मैं इसका यथार्थ कारण बताता हूँ, सुनो। भीमसेन ने गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करके महाबली दुर्योधन को मारा था। ये देखकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा, दुर्योधन की माता गांधारी बड़ी तपस्विनी है, उन्होंने जीवन भर घोर तपस्या की है, वे चाहें तो तीनों लोकों को भस्म कर सकती हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें ही शांत करना चाहिए, अन्यथा हम लोगों के द्वारा जब वे अपने पुत्र का अन्याय पूर्वक वध सुनेंगी तो क्रोध में भरकर अपने मन से अग्नि प्रकट करके हमें भस्म कर डालेंगी। ये सब सोच विचार कर धर्मराज ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, आपकी ही कृपा से हमने अकंटक राज्य पाया है। अपने पुरुषार्थ से तो हम उसे पाने की बात भी नहीं सोच सकते थे। आपने ही सारथी बनकर हमारी सहायता और रक्षा की है। यदि आप इस युद्ध में अर्जुन के कर्णधार ना होते तो ये समुद्र जैसी कौरव सेना को जीतकर उसके पार कैसे पहुंच पाते? हम लोगों के लिए आपने कौन कौन सा कष्ट नहीं उठाया। गदाओं के प्रहार, परिघों की मार, शक्ति, बिंदीपाल, तोमर और फरसों की चोटें सही तथा शत्रुओं की कठोर बातें भी सुनी, किंतु दुर्योधन के मारे जाने से सब सफल हो गया। इस प्रकार यद्यपि हम लोगों की विजय हुई है, तथापि अभी हमारा चित्त संदेह के झूले में झूल रहा है। माधव, जरा आप गांधारी के क्रोध का तो ख्याल कीजिए। वे नित्य कठोर तपस्या में संलग्न रहने के कारण दुर्बल हो गई हैं। अपने पुत्र पौत्रों का वध सुनकर निश्चय ही हमें भस्म कर डालेंगी, इसलिए इस समय उन्हें प्रसन्न करना आवश्यक है। पुरुषोत्तम, जब वे पुत्र के शोक से पीड़ित हो क्रोध से लाल लाल आंखें करके देखेंगी, उस समय आपके सिवा दूसरा कौन उनकी ओर दृष्टि डालने का साहस करेगा? अतः उन्हें शांत करने के लिए एक बार आपका वहां जाना उचित मालूम होता है। आप ही से इस जगत का प्रादुर्भाव होता है और आप ही में परले, अतः आप ही यथार्थ कारणों से युक्त समयोचित बात कहकर गांधारी को शीघ्र शांत कर सकेंगे। बाबा व्यास जी भी वही होंगे। आपको पांडवों के हित की दृष्टि से हर एक उपाय करके गांधारी का क्रोध शांत कर देना चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने दारुक को बुलाया और उसे रथ तैयार करने की आज्ञा दी। दारुक ने बड़ी फुर्ती से रथ सजाया और उसे जोतकर भगवान की सेवा में ला खड़ा किया। भगवान उस पर सवार हो तुरंत हस्तिनापुर को चल दिए और रथ की घरघराहट से नगर को गुंजाते हुए वहां जा पहुंचे। नगर में प्रवेश करके रथ से उतरे और धृतराष्ट्र को अपने आने की सूचना देकर उनके महल में गए। जाते ही व्यास जी का दर्शन हुआ, जो पहले से ही वहां पधारे हुए थे। श्री कृष्ण ने व्यास जी तथा राजा धृतराष्ट्र के चरण छुए और गांधारी को भी प्रणाम किया। फिर वे धृतराष्ट्र का हाथ अपने हाथ में ले फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने 2 घड़ी तक शोक के आंसू बहाए, फिर जल से आंखें धोकर विधिवत आचमन किया और धृतराष्ट्र से कहा, भारत, आप वृद्ध हैं, इसलिए काल के द्वारा जो कुछ संघटित हुआ और हो रहा है वह आपसे छिपा नहीं है। पांडव सदा से ही आपके इच्छा अनुसार बर्ताव करते हैं। उन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह हमारे कुल का नाश ना हो। वे सर्वथा निर्दोष थे, तो भी उन्हें कपट पूर्वक जुए में हराकर वनवास दिया गया। नाना प्रकार की वेश बनाकर उन्होंने अज्ञातवास का कष्ट भोगा। इसके अलावे भी उन्हें असमर्थ पुरुषों की तरह बहुत से क्लेश सहने पड़े। जब युद्ध छेड़ने का अवसर आया तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ और ये झगड़ा मिटाने के लिए मैंने सब लोगों के सामने आपसे केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु काल की प्रेरणा से आप भी लोभ में फंस गए और मेरी प्रार्थना ठुकरा दी गई। इस तरह सिर्फ आपके अपराध से संपूर्ण क्षत्रियों का संहार हुआ है। भीष्म, सोमदत्त, बालिक, कृप, द्रोण,
अश्वत्थामा और विदुर जी भी आपसे सदा संधि के लिए प्रार्थना करते रहे, किंतु आपने किसी का कहना नहीं माना। सच है, जिसके मन पर काल का प्रभाव होता है वह मुंह में पड़ ही जाता है। जब युद्ध की तैयारी शुरू हुई उस समय आपकी भी बुद्धि मारी गई। इसे काल का प्रभाव या प्रारब्ध के सिवा और क्या कहा जा सकता है। वास्तव में ये जीवन प्रारब्ध के ही अधीन है। महाराज, आप पांडवों पर दोषारोपण ना कीजिए। उन बेचारों का तनिक भी अपराध नहीं है। वे ना कभी धर्म से गिरे हैं ना न्याय से। आपके प्रति उनका स्नेह भी कम नहीं हुआ है और अब तो आपको तथा गांधारी देवी को पांडवों से ही पिंडा पानी मिलने वाला है। उन्हीं से आपका वंश बढ़ेगा। पुत्र से मिलने वाला सारा फल अब पांडवों से ही मिलेगा। इसलिए आप लोग पांडवों के प्रति मन में मैल ना रखें, उनकी बुराई ना सोचें, अपना ही अपराध या भूल समझकर उनका कल्याण मनावें, उनकी रक्षा करें। महाराज, आप तो जानते ही हैं धर्मराज युधिष्ठिर की आपके चरणों में कितनी भक्ति है, कितना स्वाभाविक स्नेह है। उन्होंने अपनी बुराई करने वाले शत्रुओं का ही संहार किया है, तो भी वे उनके शोक में दिन रात जलते रहते हैं। उन्हें तनिक भी चैन नहीं मिलता। आप और गांधारी के लिए तो वे बहुत शोक करते हैं। उनके हृदय में शांति नहीं है। लज्जा के मारे उन्हें आपके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती। राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण शोक से दुर्बल हुई गांधारी देवी से बोले, कल्याणी, मैं तुमसे भी जो कह रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। आज संसार में तुम्हारी जैसी तपस्विनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है। तुम्हें याद होगा उस दिन सभा में मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्षों का हित करने वाला धर्म और अर्थ युक्त वचन कहा था, किंतु तुम्हारे पुत्रों ने उसे नहीं माना। दुर्योधन विजय का अभिलाषी था, उससे तुमने रुखाई के साथ कहा। और मूर्ख, जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है। राजकुमारी, तुम्हारी वही बात आज सत्य हुई है। ऐसा समझकर मन में शोक ना करो। तुम में तपस्या का बहुत बड़ा बल है। तुम अपनी क्रोध भरी दृष्टि से चराचर जगत को भस्म कर डालने की शक्ति रखती हो, तो भी तुम्हें पांडवों के नाश का विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर गांधारी ने कहा, केशव, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब तक मेरे मन में बड़ी व्यथा थी। मैं चिंता की आग में जल रही थी, इसलिए मेरी बुद्धि विचलित हो गई थी। मैं पांडवों के अनिष्ट की बात सोच रही थी, किंतु अब तुम्हारी बातें सुनने से मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। क्रोध का आवेश जाता रहा। जनार्दन, ये राजा अंधे हैं, बूढ़े हैं और इनके पुत्र मारे गए हैं। इसके कारण शोक से भी पीड़ित हैं। अब वीरवर पांडवों के साथ तुम ही इनको सहारा देने वाले हो। इतना कहते कहते गांधारी अंचल से मुंह ढांप कर फूट फूट कर रोने लगी। पुत्रों के शोक से उसे बड़ा संताप होने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने कितने ही कारण बताकर, कितनी ही युक्तियां देकर गांधारी को सांत्वना दी, धीरज बंधाया। धृतराष्ट्र तथा गांधारी को आश्वासन देने के पश्चात भगवान ने अश्वत्थामा के भीषण संकल्प का स्मरण किया। फिर तो वे तुरंत खड़े हो गए और व्यास जी के चरणों में मस्तक झुकाकर राजा धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, अब मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। आप शोक ना करें। इस समय अश्वत्थामा के मन में पाप पूर्ण विचार जागृत हुआ है, इसीलिए सहसा उठ पड़ा हूँ। उसने आज की रात में पांडवों को मार डालने का निश्चय किया है। ये सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, जनार्दन, यदि ऐसी बात है तो जल्दी जाओ और पांडवों की रक्षा करो। हम फिर तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण दारुक के साथ तुरंत चल दिए। उनके जाने के बाद महात्मा व्यास जी धृतराष्ट्र को आश्वासन देने लगे। छावनी के पास पहुंचकर श्री कृष्ण पांडवों से मिले और हस्तिनापुर का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। अध्याय 480 दुर्योधन का विलाप तथा अश्वत्थामा का विषाद, प्रतिज्ञा और सेनापति के पद पर अभिषेक। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरा पुत्र बड़ा क्रोधी था। पांडवों से वैर रखने के कारण उस पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। बताओ, जब जांघें टूट जाने से वह पृथ्वी पर गिरा और भीमसेन ने उसके सिर पर पैर रखा, उसके बाद उसने क्या कहा? संजय ने कहा, महाराज, जांघ टूट जाने पर जब दुर्योधन धरती पर गिरा तो धूल में सन गया। फिर बिखरे हुए बालों को समेटता हुआ वह 10 दिशाओं की ओर देखने लगा। तत्पश्चात बड़ी कोशिश से किसी तरह बालों को बांधकर उसने आंसू भरे नेत्रों से मेरी ओर देखा और अपनी दोनों भुजाओं को धरती पर रगड़कर उच्छ्वास लेते हुए कहा, ओहो, शांतनु नंदन भीष्म,
कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और कृतवर्मा जैसे वीर मेरे रक्षक थे, तो भी मैं इस दशा को आ पहुंचा। निश्चय ही काल का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो एक दिन 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, उसकी आज यह अवस्था। संजय, मेरे पक्ष के योद्धाओं में जो लोग जीवित हों, उनसे कहना कि भीमसेन ने गदा युद्ध के नियम को तोड़कर दुर्योधन को मारा है। क्रूर कर्म करने वाले पांडवों ने भीष्म, द्रोण, भूरिश्रवा और कर्ण को कपट पूर्वक मारने के पश्चात मेरे साथ छल करके एक और कलंक का टीका लगा लिया। मुझे विश्वास है उन्हें इन कुकर्म के कारण सत्पुरुषों के समाज में पछताना पड़ेगा। कौन ऐसा विद्वान होगा जो मर्यादा का भंग करने वाले मनुष्य के प्रति सम्मान प्रकट करेगा? आज पापी भीमसेन जैसा खुश हो रहा है, अधर्म से विजय पाने पर दूसरा कौन बुद्धिमान पुरुष ऐसी खुशी मनाएगा? मेरी जांघें टूट गई हैं। ऐसी दशा में भीम ने जो मेरे सिर को पैरों से दबाया है, इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी? मेरे माता पिता बहुत दुखी होंगे। उनसे यह संदेश कहना, मैंने यज्ञ किए जो भरण पोषण करने योग्य थे, उनका पालन किया और समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर अच्छी तरह शासन किया। शत्रु जीवित थे तो भी उनके मस्तक पर पैर रखा और शक्ति के अनुसार मित्रों का प्रिय किया। अपने बंधु बांधवों का आदर तथा वश में रहने वालों का सत्कार किया। धर्म, अर्थ तथा काम का सेवन किया। दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीता और दास की भांति राजाओं पर हुक्म चलाया। जो अपने प्रिय व्यक्ति थे, उनकी सदा ही भलाई की। फिर मुझसे अच्छा अंत किसका हुआ होगा? विधिवत वेदों का स्वाध्याय किया, नाना प्रकार के दान दिए और आयु भर में मुझे कभी रोग नहीं हुआ। मैंने अपने धर्म से लोगों पर विजय पाई है तथा धर्मात्मा क्षत्रिय जैसी मृत्यु चाहते हैं, वही मुझे प्राप्त हो गई। इससे अच्छा अंत किसका होगा? संतोष की बात है कि मैं पीठ दिखाकर भागा नहीं। मेरे मन में कोई दुर्विचार नहीं उत्पन्न हुआ, तो भी जैसे सोए अथवा पागल हुए मनुष्य को जहर देकर मार डाला जाए, उसी तरह उस पापी ने युद्ध धर्म का उल्लंघन करके मेरा वध किया है। तत्पश्चात आपके पुत्र ने संदेश वाहकों से कहा, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य से मेरी बात कह देना। अनेकों बार युद्ध के नियम को भंग करके पाप में प्रवृत्त हुए इन पांडवों का आप लोग कभी भी विश्वास न कीजिएगा। मैं भीम के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया हूँ। जो मेरे ही लिए स्वर्ग में गए हैं, उन आचार्य द्रोण, कर्ण, शल्य, वृषसेन, शकुनी, जलसंध, भगदत्त, भूरिश्रवा, जयद्रथ तथा दुशासन आदि भाइयों के तथा लक्ष्मण, दुशासन कुमार और अन्य हजारों राजाओं के पीछे अब मैं भी स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। चिंता यही है कि अपने भाइयों और पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरी दुखिनी बहन दुशला की क्या दशा होगी। पुत्र और पौत्रों की बिलखती हुई बहुओं के साथ मेरे माता पिता किस अवस्था को पहुँचेंगे। बेटे और पति की मृत्यु सुनकर बेचारी लक्ष्मण की माता भी तुरंत प्राण दे देगी। व्याख्यान देने में कुशल और सन्यासी के वेश में चारों ओर घूमने फिरने वाले चारवाक को यदि मेरी हालत मालूम हो जाएगी, तो अवश्य ही वे मेरे वैर का बदला लेंगे। मैं तो त्रिभुवन में प्रसिद्ध इस पवित्र तीर्थ समंत पंचक में प्राण त्याग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। राजन, आपके पुत्र का ये विलाप सुनकर हजारों मनुष्यों की आंखों में आंसू भर आए। वे व्याकुल होकर वहां से इधर उधर हट गए। दूतों ने आकर अश्वत्थामा से गदा युद्ध की सारी बातें तथा राजा को अन्याय पूर्वक गिराए जाने का समाचार भी कह सुनाया। इसके बाद वहां थोड़ी देर तक विचार करने के पश्चात वे जहां से आए थे वहीं लौट गए। संदेश वाहकों के मुख से दुर्योधन के मारे जाने का समाचार सुनकर बचे हुए कौरव महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा, जो स्वयं भी तीखे बाण, गदा, तोमर और शक्तियों के प्रहार से विशेष घायल हो चुके थे, तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो तुरंत युद्ध भूमि में गए। वहां पहुंचकर देखा कि दुर्योधन धरती पर गिरा हुआ छटपटा रहा है और उसका सारा शरीर खून से भीगा हुआ है। क्रोध के मारे उसकी भौहें, तनी और आंखें चढ़ी हुई थी। वह अमर्ष में भरा दिखाई देता था। अपने राजा को इस अवस्था में पड़ा देख कृपाचार्य आदि को बड़ा मोह हुआ। वे रथों से उतरकर दुर्योधन के पास ही जमीन पर बैठ गए। उस समय अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। वह सिसकता हुआ कहने लगा, राजन, निश्चय ही इस मनुष्य लोक में कुछ भी सत्य नहीं है, जहाँ तुम्हारे जैसा राजा धूल में लौट रहा है। अन्यथा जो एक दिन समस्त भूमंडल का स्वामी था,
इसने सब पर हुक्म चलाया, वही आज इस निर्जन वन में अकेला कैसे पड़ा हुआ है। आज मुझे दुशासन नहीं दिखाई देता, महारथी कर्ण तथा संपूर्ण हितैषी मित्रों का भी दर्शन नहीं होता। ये क्या बात है? वास्तव में काल की गति को जानना बड़ा कठिन है। जरा समय का उलटफेर तो देखो, तुम मूर्धाभिषिक्त राजाओं के अग्रगण्य होकर भी आज तिनको सहित धूल में लौट रहे हो। महाराज, तुम्हारा वह श्वेत छत्र कहाँ है? चंवर कहाँ है? और वह विशाल सेना कहाँ चली गई? किस कारण से कौन सा काम होगा, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम समस्त प्रजा के माननीय राजा होकर भी आज इस दशा को पहुँच गए। तुम तो इंद्र से भी भिड़ने का हौसला रखते थे। जब तुम पर भी ये विपत्ति आ गई तो ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि किसी भी मनुष्य की संपत्ति स्थिर नहीं होती। अत्यंत दुखी हुए अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन की आंखों में शोक के आंसू उमड़ आए। उसने दोनों हाथों से नेत्रों को पोंछा और कृपाचार्य आदि से ये समयोचित वचन कहा, मित्रों, इस मर्त्य लोक का ऐसा ही नियम है, ये विधाता का बनाया हुआ धर्म है। इसलिए काल क्रम से एक न एक दिन समस्त प्राणियों का मरण होता है। वही आज मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसे आप लोग अपनी आंखों देख रहे हैं। एक दिन मैं इस भूमंडल का पालन करने वाला राजा था और आज इस अवस्था को पहुंचा हुआ हूँ। तो भी मुझे इस बात की खुशी है कि युद्ध में बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी मैं कभी पीछे नहीं हटा। पापियों ने मुझे मारा भी तो छल से। मैंने युद्ध में सदा ही उत्साह दिखाया है और अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर स्वयं भी युद्ध में ही प्राण त्याग कर रहा हूँ। इससे मुझे विशेष संतोष है। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को इस नरसंहार से मुक्त देख रहा हूँ। साथ ही आप लोग सकुशल एवं कुछ करने में समर्थ हैं। ये मेरे लिए भी प्रसन्नता की बात है। आप लोगों का मुझ पर स्वाभाविक स्नेह है, इसलिए मेरे मरने से दुखी हो रहे हैं, किंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि वेद प्रमाणभूत हैं, तो मैंने अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, इसलिए मैं कदापि शोक के योग्य नहीं हूँ। आप लोगों ने अपने स्वरूप के अनुरूप पराक्रम दिखाया और सदा ही मुझे विजय दिलाने का प्रयत्न किया है, किंतु दैव के विधान का कौन उल्लंघन कर सकता है। महाराज, इतना कहते कहते दुर्योधन की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए तथा वह शरीर की पीड़ा से भी अत्यंत व्याकुल हो गया। इसलिए अब आगे कुछ न बोल सका, चुप हो रहा। राजा की यह दशा देख अश्वत्थामा की आंखें भर आई और उसे बड़ा दुख हुआ, साथ ही शत्रुओं पर अमर्ष भी हुआ। वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और हाथ से हाथ दबाता हुआ कहने लगा, राजन, उन पापियों ने क्रूर कर्म करके ही मेरे पिता को भी मारा था, किंतु उसका मुझे उतना संताप नहीं है जितना आज तुम्हारी दशा देखकर हो रहा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैंने जो यज्ञ किए, कुएं, तालाब आदि बनवाए तथा और जो दान धर्म एवं पुण्य किए हैं, उन सब की तथा सत्य की भी शपथ खाकर कहता हूँ, आज मैं श्री कृष्ण के देखते देखते हर एक उपाय से काम लेकर समस्त पांचालों को यमलोक भेज दूंगा। इसके लिए सिर्फ तुम आज्ञा दे दो। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हुआ और कृपाचार्य से बोला, आचार्य, आप शीघ्र ही जल से भरा हुआ कलश ले आइए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। जब कलश लेकर वे राजा के निकट आए तो उसने कहा, विप्रवर, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो द्रोण कुमार का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दीजिए, आपका भला होगा। राजा की आज्ञा से कृपाचार्य ने अश्वत्थामा का अभिषेक किया। इसके बाद वह दुर्योधन को हृदय से लगाकर संपूर्ण दिशाओं को सिंहनाद से प्रतिध्वनित करता हुआ वहां से चल दिया। दुर्योधन खून में डूबा हुआ रात भर वहीं पड़ा रहा। युद्ध भूमि से दूर जाकर वे तीनों महारथी आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे। शल्य पर्व समाप्त। ओम तत्सत। नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।